गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। गुरुदेव को प्रणाम, गुरुक्षेत्र को प्रणाम, देवी माँ को प्रणाम करते हुए आप सभी का स्वागत है सभा में। और आज का टॉपिक मैंने लिया है समुद्र मंथन पे कथा। दोस्तों, जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो तुम्हारे ही निर्णय का फल है, और जिस दिन उसी दिन जीवन बदल जाएगा। सभी को पता है, शिव भगवान के कहने पर समुद्र मंथन हुआ। तो आज इस कथा में जो आध्यात्मिक रहस्य छुपा है उस पे जूम इन मैं करना चाहूंगी, एक नजर उस पर मैं डालना चाहूंगी। अंत तक सुनिएगा ताकि आपको इस कथा का सार समझ आए। तो कुछ इस तरह से ये कथा शुरू होती है कि देवों की शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही थी। देवों को ये चाहिए था कि हम ही सबसे शक्तिशाली हो इस दुनिया में। एक तरफ असुरों की शक्ति बढ़ रही थी, देव परेशान हो गए कि हमारी शक्ति तो कम हो रही है और असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही है। तो गए भगवान शिव के पास और बोला कि क्या करे कि हमारी शक्ति बढ़ जाए। तो शिव ने कहा समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन में एक पर्वत को डाला गया, एक चोटी ऊपर उठती हुई, और रस्सी शिव के गले में, सांप को ही रस्सी के रूप में शिव के गले में डाला गया और उसी को रस्सी बनाई गई। और रस्सी का एक सिरा, मतलब सिर वाला सिरा, सुरों यानी देवता के हाथ आया और शिव भगवान, और पूंछ वाला सिरा असुरों के हाथ आया। और शिव भगवान ने कहा अब मंथन करो। उस मंथन में से क्या निकलेगा? अमृत। तो लेकिन जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले विष निकला, हलाहल। अब एक ऐसा विष निकला कि अगर आप छुओगे ना, थोड़ा सा छुआ तब भी मर जाओ और परेशान हो जाओ। और सब ने सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। तो सब परेशान हो गए, मंथन करने लगे। तो सबसे पहले ये विष निकला तो सब परेशान हो गए और सबने शिव भगवान से बोला कि अब क्या करें हम। तो शिव तो करुणा के सागर, बोले मुझे विष दे दो। उन्होंने विष ग्रहण किया कंठ में और बोला ग्रहण में कर लूंगा लेकिन धारण नहीं करूंगा। फिर समुद्र मंथन आगे बढ़ा। फिर फाइनली अमृत निकला और देवों और दानवों में झगड़ा हो गया कि
एफर्ट्स तो हम दोनों ने लिए, यानी कि देव और दानव दोनों कहते हैं कि हमने हमने दोनों ने मंथन किया, एफर्ट्स तो हम दोनों ने लिया है। तो अमृत तो असुर कहते हैं कि हम भी पिएंगे। अब अगर अमृत राक्षस पी भी जाए और देव भी पी जाए, दोनों सुर और असुर दोनों ही पी जाए, तो पर्पस उद्देश्य इस था समुद्र मंथन का वही खत्म हो जाएगा या हो जाता है ना। समुद्र मंथन का वो उद्देश्य खत्म हो गया। तो अब फिर देव और देवता कहते हैं कि फिर अब तो हम दोनों ही शक्तिशाली हो जाएंगे, तो क्या करें अब। तब क्या होता है कि मोहिनी नाम की एक सुंदर सी अप्सरा आती है और वो कहती है कि मैं बारी बारी सबको अमृत पिलाऊंगी। असुरों को एक बार पिलाऊंगी, देवों को एक बार अमृत पिलाऊंगी, बारी बारी एक बार असुर को एक बार देव को मैं इस तरीके से अमृत पिलाऊंगी। तो ये अप्सरा जब देवों की तरफ जाती तो अमृत पिलाती, और असुरों की तरफ जाती तब वहां क्या पकोला फ्रूट पानी पिला देती। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो वो ऐसे करती। तो बस कहानी का रहस्य समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ऐसा काफी देर तक चलता रहा। वो अप्सरा है ना, देवासुरों को अमृत पिलाती गई। अब घड़े में थोड़ा सा ही अमृत बच गया था, और ऐसे में एक असुर ने ये देख लिया और कहने लगा कि हमारे साथ तो धोखा हो रहा है। भागा और देवों की टोली में जाकर बैठ गया और उसको भी अमृत पिला दिया उस अप्सरा ने। अभी तो वो अमृत पी ही रहा था, पता चल गया कि देवों को पता चल गया कि हमने एक असुर को अमृत पिला दिया है, अब तो ये अमर हो जाएगा। तो चक्र चलाकर उसके शरीर को नाश कर दिया गया। लेकिन चक्र चलाने के पहले ही अमृत जा चुका था शरीर में उस असुर के, फिर वो भी अमर हो गया। तो यही अमृत मंथन की कहानी सभी जानते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ जो मौजूद है वही इस कहानी को जानते हैं। ये है ना, समुद्र मंथन की शॉर्ट में मैंने कहानी रखी आप सभी के सामने। लेकिन अब इन कहानियों में या इस कहानी का तथ्य क्या है, बोध क्या है, अब इस पर नजर डालते हैं। हम जूम इन करते हैं हम इस कहानी के तथ्य पर। समुद्र मंथन यानी कि ऐसी घटना जो हर मनुष्य के भीतर चल रही है। सुर असुर यानी अपने ही भीतर चल रही अच्छाई और बुराई। हर इंसान में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, तो लड़ाई चल ही रही है। और कहीं ना कहीं हम सबको लग रहा है कि हमारी अच्छाई ढीली पड़ती जा रही है, यानी कि बुराई के प्रभाव अधिक और अच्छाई का प्रभाव ढीला पड़ता जा रहा है। देखिए, जितनी अच्छाई की मात्रा होनी चाहिए उतनी नहीं है, और जिसको इसकी चिंता होगी वो जाएगा शिव के पास। निराकार या साकार किसी भी रूप में उसके पास जाएगा जिसके भीतर की ये तड़प होगी। जीवन में बुराई तकलीफें हावी होती जा रही है हम सभी की। हम जिस चीज के लिए पैदा हुए थे वो तो हो ही नहीं रहा है। तो ये मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि हम सब उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर सके, भीतर से उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर सके। लेकिन हम सब तो उलझ गए हैं। तो समुद्र मंथन यानी कि हमारा मन ही समुद्र है, जिसमें इतनी अच्छाइयाँ भी है और इसमें बुराइयाँ भी है। अब समुद्र मंथन में तो सबने यही जाना कि अमृत और विष बाहर है ना निकल कर आया। ना, समुद्र मंथन में विष और बाहर निकल कर आया, हम सबने यही जाना। लेकिन जिसने पुराण
पढ़ा होगा कभी। तो उन्हें पता होगा कि समुद्र मंथन के वक्त 14 रत्न बाहर आए थे। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है। तो जब मंथन करने बैठोगे, मंथन यानी कि मनन, यानी कि कुछ सोचने बैठोगे, तो हमारे भीतर ही सब हमारे सबके भीतर क्या निकलेगा? विष। पहले विष निकलेगा। संसार विष यानी कि दुख। संसार में तो दुख ही दुख है, ओनली सफरिंग एंड सफरिंग, दुख ही दुख। बस एकमात्र अगर कृपा है तो वह है अमृत। उस अस्तित्व की कृपा से वो अमृत, एकमात्र वो कृपा बरसती है। बाकी पूरे संसार में केवल दुख ही दुख। लेकिन फिर से जब मंथन किया जाए, है ना, तो जो 14 रत्न निकले थे उस वक्त शिव, है ना, समुद्र मंथन में, उस समुद्र मंथन में जब मंथन किया गया तो सबसे पहला रत्न निकला कामधेनु गाय। तो इससे इसके लिए मंथन किया, ताकि ये कामधेनु गाय मंथन किया ताकि ताकत और आ सके अच्छाई की बुराई, बुराइयां अच्छाइयों के, है ना, जो हमारी बुराइयां हैं उस पे अच्छाइयों का, अच्छाई की हमारी जीत हो। और कामधेनु गाय हमें, कामधेनु गाय का प्रतीक होता है कि हमें जो चाहिए वो देती है। इस व्यक्ति की खोज है, यानी कि अमृत की। तो ये जो प्रक्रिया है मंथन की, वो सदैव बनी रहेगी। ये प्रतीक है कामधेनु गाय का। एक एक प्रतीक को मैं यहाँ सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है। तो और अब आगे बढ़ते हैं। अभी मिला, देखिए, कामधेनु गाय का प्रतीक है कि हमें जो चाहिए वो मिल जाए, ये पहला रत्न। अब और आगे बढ़ते हैं। ये तो अमृत नहीं हुआ ना, तो और मंथन किया जाए तो अमृत, है ना। तो भीतर फिर एक योग्यता हम आ गई कि संसार से सुख, देखिए, संसार से सुख लेने की चाह में दर दर भटका, कभी कुछ, लेकिन कभी कुछ शाश्वत नहीं मिला। भीतर एक ऐसी, हमारे भीतर एक ऐसी चाह पैदा नहीं हुई कि संसार से सुख लेने की चाह, या सुख ना मिले पर मैं संसार को सुखी कर सकूं, ऐसी भावना, ऐसी पात्रता हमारे अंदर आए और आप संसार को सुखी कर, हम संसार को सुखी कर पाए। जब आप भीतर से शांत हो, खुद के भीतर से तृप्त हो, खुद सुखी हुए, तो बस कामधेनु गाय एक ऐसा प्रतीक है जो इस व्यक्ति को मंथन कर रहा है। तो और देखिए, मंथन किस दोनों के बीच चल रहा है? अच्छाई और, क्या कहते हैं, अच्छाई और बुराई के बीच। अब देखिए, कामधेनु गाय है ना, एक वो हमें मिल गया। अब ऐसे भाव प्रगाट होंगे कि दूसरों को सुखी कैसे करूं, ये भाव तो अब इस कामधेनु गाय से हमें, हमारे भीतर प्रगाट हो गया। फिर मंथन करते हैं, क्योंकि ये तो अमृत नहीं हुआ, तो फिर और मंथन किया जाए। ऐसी भावना तो आ गई कि मैं दूसरों को सुखी करूं। लेकिन अब मंथन करते हैं आगे, तो क्या निकलता है? दूसरा रत्न, उच्च श्रेवा, घोड़ा, यानी कि ऊंचा उड़ता है। ये घोड़ा फॉर हायर पर्पस, उच्चतम लक्ष्य, उच्चे श्रेवा, उस घोड़े का नाम है उच्चे श्रेवा, जो ऊपर की ओर उड़ता है, दिखाई देता है। ऐसी हमारे या आपके भीतर संकल्प शक्ति कि आपका कुछ ऊंचा, आपको कुछ ऊंचा पाना है। संकल्प शक्ति यानी कि विल पावर आपको आने लगता है, आता है कि मेरे भीतर जो मैंने संकल्प लिया है उसकी पूर्णता पाना
है, पाना, पूर्णता पाना है। योग्यता क्या है कि दूसरों को सुखी करूं, लेकिन इसके लिए आपके भीतर कुछ टैलेंट तो होना चाहिए ना। अब उस टैलेंट को प्रगाढ़ करने के लिए विल पावर, यानी कि ऊपर की ओर उड़ना, उच्चे श्रेवा घोड़ा, यानी कि अपने टैलेंट को पॉलिश करने की सतत लगन, प्रयास। क्या आप सभी का घोड़ा निकला है या नहीं अभी तक? तो आपके जीवन में सतत प्रयास, टैलेंट को निखारने के लिए ये मंथन करते रहना है। तो है ना, ये घोड़ा प्रतीक हुआ उच्चतम, ऊपर की उड़ान का दूसरा प्रतीक। अब ये भी कोई अमृत नहीं हुआ, तब और मंथन किया जाए, और मनन किया जाए। तो क्या करेंगे? और मनन मनन किया, और शिव ने मंथन किया, तो फिर क्या निकला? एरावत हाथी, यानी कि स्ट्रेंथ, हायर पर्पस, उच्चतम लक्ष्य, जीवन को जीने निकले हो या रो, तो जहां जहां जाएंगे आप, कोई आपको अच्छा बोलेगा, कोई आपको बुरा बोलेगा। तो हाथी इस बात का प्रतीक है कि हाथी जब भी शहर में आता है ना, तो कोई उसके पीछे पड़े ना पड़े, देखिए कुत्ता जरूर उसके पीछे पड़ जाता है ना। तो ये एक पक्का निश्चित है, हाथी जब भी आएगा ना शहर में, तो कुत्ता जरूर भौंकने लगेगा। और जो स्त्री होती है, वो गणेश जी आए हैं, गणेश जी आए हैं तो उसकी पूजा करती है, लेकिन हाथी के पीछे कुत्ते जरूर भौंकते हैं, देखिए। तो जैसे ही आप कुछ अच्छा कार्य करना शुरू करते हैं, तो कुछ लोग तो आपके लिए बड़ी तालियां बजाएंगे, लेकिन कुछ होंगे जो भौंकेंगे, भौंकते रहेंगे, बुराइयां करते रहेंगे आपकी। एरावत हाथी से, उससे बिल्कुल भी, एरावत हाथी को इस भौंकने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। आके इस एरावत हाथी की कोई पूजा करे या भौंके, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी चाल में चलता है। कोई अपशय दे, अपमान दे या सम्मान दे, फिर सुर और असुरों को, फिर से असुर और असुरों का मंथन चलता है, क्योंकि ये भी कोई अमृतत्व तो नहीं हुआ। फिर मंथन चलता है, तो फिर निकलता है एक कॉस्मिक ज्वेल, मणि। और ये ज्वेल का प्रतीक है कि when क्या कहते हैं उसे हिंदी में, when 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 you are not distracted by the distraction, मतलब कि क्योंकि भौंकने वाले तो देखिए भौंकते होंगे, गली में पीछे ही मिल जाएंगे आप, हम सभी के, आप सभी के, किसी के भी पीछे। तुम्हारे हर कर्म के लिए कोई ना कोई टॉक्सिक होगा ही, टॉक्सिक रिलेशन होगा जीवन में। तो आप अच्छा करने निकले हो, तो हम तुम्हारे अंदर जहर डाल रहा होगा, लेकिन आप है ना, कंसिस्टेंटली रावत हाथी हो, तो उसके प्रभाव में जो नहीं आओगे, आप उसके प्रभाव में नहीं आओगे, ठीक है। तो देखिए वैरावत हाथी भी आ गया, लेकिन ये भी कोई अमृत तो नहीं हुआ। तब और मंथन, और आगे का मंथन शिव करते हैं, तो फिर निकलता है कौस्तुभ, कौस्तुभ मणि। इसका प्रतीक है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। चाहे नो मैटर कितना भी लोग कुछ भी बोले, अभी मुझे अमृत मिला ही नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भीतर कि मुझे अमृत मिल गया है, कॉन्फिडेंस लेवल। फिर ये तो हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया, चलिए। लेकिन फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के आगे भी कुछ होता है। फिर मंथन मन में चलता है, और मन में और बुराइयां, यानी कि पांडव और कौरव, बड़ी कथा चल रही है सभी जगह, संसार में भी, ब्रह्मांड में भी। अब और मंथन किया जाए, तो और मंथन। तो फिर क्या निकला मंथन से?
कल्प वृक्ष, देखिए अब किसी पढ़े लिखे आदमी को बोलेंगे कि समुद्र मंथन में से कल्प वृक्ष निकला, तो सभी कहेंगे कि क्या बेवकूफ वाली ये कहानी स्वयं दिखता बता रही है। लेकिन मैं ये बातें प्रतीक प्रतीक है ना, प्रतीक को मैं समझा रही हूँ, इस प्रतीक की देखिए है तो सत्य है ना, सत्य भी है। और लॉजिकल माइंड है ना, लॉजिकल माइंड से अगर आप सोचेंगे ना तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बट इन कथाओं को अब लॉजिक ऐड करके सत्य को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बस सत्य को समझने, सत्य को सामने रखने के लिए ही कथाएं बनाई गई थी। तो अब वापस हम कथा पे चलते हैं। कथा की कथा के माध्यम से ये क्या कहते हैं उसे, पुनर्उद्धार हो रहा है कथाओं के माध्यम से। जैसे कहते हैं ना जीवनोद्धार, कहते हैं कि मंदिर का जीवनोद्धार करते हैं, वैसे ही इन कथाओं का भी जीवनोद्धार करने का समय धीरे धीरे आ रहा है। वैसे ही इन कथाओं का भी है ना उद्धार का ये आ रहा है समय, ताकि पता चले कि इन कथाओं में क्या था हकीकत में। तो अब देखिए आगे हम चलते हैं मंथन पे। अब निकल कर आया कौन सा, कल्प वृक्ष। ठीक है, तो जो भी संकल्प हम करते हैं, हम करते हैं पूरे होते हैं वो सब। कल्प वृक्ष का मतलब ही यही है कि जो भी हम संकल्प या इच्छा करते हैं वो हमारे पूरे होते हैं। जो भी कर्मों की सत्ता अब आपके पक्ष में आ गई, इतना तो आपने अर्जित कर लिया मंथन करके। कर्मों की सत्ता आपके पक्ष में आ गई, कॉस्मिक सपोर्ट कम है ना इन आवर फेवर, वो हमारे फेवर में आने लगता है इस मंथन से। यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब जो भी कर्म निकले किस लिए हैं, अमृत की प्राप्ति के लिए। अब देखिए कर्मों की सत्ता खुद ब खुद आपको सपोर्ट करेगी, हम सभी को, जब हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं मंथन करके। अगर आप लोग देखोगे कि आप जिस भी पक्ष में आगे बढ़ना चाहोगे ना, बहुत इजीली आप को कर्म सत्ता सपोर्ट करेगी। आप कुछ सीखना चाहते हो तो आपको वो मिल जाएगा, और कुछ चाहते हो वो भी मिल जाएगा। सही, लेकिन सही और जेन्युइन इच्छा पूरी होती है, पूरी होने लगती है। दिस इज कॉल्ड कल्प वृक्ष। आप लोग ने जो भी चाहा है ना, मतलब जो भी आप चाहोगे ना, उसमें ज्यादा फिर तनाव, ज्यादा दुविधा, बिना दुविधा के होने लगेगी वो सारी चीजें आपको जीवन में, आपको वो फिर प्राप्त होने लगेगी। कार्मिक सपोर्ट यानी अब आपके आसपास अनुकूलता आपको मिलने लगेगी, मिलती चली जाएगी आपको। हर तरफ सुविधाएं मिलने लगेगी आपको। कोई बिना बिना स्ट्रगल के कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन अब है ना, तो ये भी तो कोई अमृतत्व नहीं हुआ, तो ये कोई है ना, अब तो ये भी हमारा लक्ष्य नहीं था। तो मतलब कि था कि अपने यानी कि यहाँ तक पहुंचने का लक्ष्य, यानी कि इस व्यवहारिक स्थल पे अपने घर आंगन के चारों तरफ दीवार तो बना ली आपने, ये तो बहुत छोटा लक्ष्य हुआ ना। अच्छा परिवार, कारोबार, अच्छे बच्चे, सब सुंदर, तो ये सब उस ये सब जो अच्छा मिला है ना, ये सब उस परम लक्ष्य तक पहुंचने में बस एक हमारी सपोर्ट मात्र बनता है। लेकिन यहीं पर हमें अटक नहीं जाना है। तो फिर से मंथन, मंथन और मंथन। तो अब क्या निकला उस मंथन से, एक रंभा अप्सरा। और रंभा अप्सरा का मतलब होता है अधिक की वासना। अब सब आपको तो अच्छा मिल गया, कामधेनु गाय मिल गई, कॉन्फिडेंस आ गया, है ना,
आपके सारे कर्मा फेवर करने लग गए, लेकिन फिर भी ये अमृतत्व नहीं है। तो अब क्या निकली रंभा मंथन के बाद? वासना अधिक। रंभा अप्सरा सुंदर है, और एक सुंदर स्त्री कैसी किसी किसी के भी पास आएगी तो भोगने की, उसे उसे भोगने की इच्छा उत्पन्न होगी। रंभा अप्सरा यानी कि वासना। तो जैसे जैसे हमारा कार्मिक सपोर्ट बढ़ता है ना, ये जो सुख सुविधाएं हमें मिलती है ना, वैसे वैसे और अधिक की वासना हमारे भीतर आने लगती है। और ऐसे संस्कार उठते हैं लोभ के। देखिए 90% तो आपका अब इस मंथन से कार्मिक अकाउंट आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन 10% नहीं हो रहा है ना। तो इंसान की लालच, ग्रीड शुरू होती है। परीक्षा यहाँ पर शुरू होती है। इंसान चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक होना चाहिए लाइफ में। कभी भी स्ट्रगल तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसी ग्रीड, लालच आने लगता है भीतर, तो उन स्ट्रगल में व्यक्ति उलझने लगता है। समझ में आ रहा है? शायद आप लोगों को आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए समुद्र मंथन यानी कि सुर और असुर, और हमारे सुर और असुर हैं यही सब कुछ लालच, लोभ, है ना, वगैरह। अब देखिए कितना भी अच्छा कार्मिक सपोर्ट सभी को मिल जाए जीवन में, है ना, फिर भी लालच हमारा कम नहीं होता है। जो क्या कहते हैं, जो पांचों इंद्रिया, देखिए हमारे पास पांचों इंद्रिया ठीक है, शरीर ठीक है, स्वस्थ है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन अब यहाँ पर रंभा आ रही, रंभा आ जाती है, रंभा अप्सरा, और और की भीड़। तो अब और समुद्र मंथन किया जाए, और समुद्र मंथन शिव करते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है ना, ये रंभा रंभा तो जीवन के लिए सही नहीं है, तो फिर और मंथन किया जाए। इंट्रोस्पेक्शन, मनन की जरूरत है। और अब मनन के बाद अब क्या होता है, अब मंथन से क्या निकलता है? एक सुंदर सी देवी, वो देवी है लक्ष्मी। लक्ष्मी प्रकट होती है, यानी अब आपके जीवन में अबंडन आएगा, अ, यानी कि खोज होगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो वो अमृत का है। तो वो अमृत क्या है? हमने अब सारी परीक्षा तो यहाँ तक दे दी, कर ली, उस पॉइंट पे हम आ गए, है ना। तो लालच, हमने रंभा यानी कि लालच, वासना, उसको भी उठाकर फेंक दिया मंथन करके। और अब पता चला कि निकल रही है, उसके उसके आगे क्या निकल रहा है? अबंडेंस, बहुमूल्यता। वो आपकी वेल्थ में अब एबंडेंस का मतलब ये है ना, आप लोग ये मत समझिएगा, समझना कि 10-20 करोड़ रुपया आपको मिल जाएगा, नहीं। एबंडेंस का मतलब इतना ही होता है कि अच्छा सुरक्षित जीवन जी लोगे, इतना पैसा हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि 7 पीढ़ी, मेरी 8 पीढ़ी बैठ के खा लेगी, ये नहीं होगा। ये वाला सिस्टम नहीं है। एबिलिटीज, कुछ टैलेंट मैनिफेस्ट होने लगेंगे आपके इस मंथन से। बोध होने लगेगा इस देवी की। ये प्रतीक है लक्ष्मी, यानी कि श्री लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी को हम श्री यंत्र भी कहते हैं। श्री तुम्हारे मंथन से बाहर आती है फिर। और सबसे महत्वपूर्ण यह कहना चाहती हूँ, अबंडेंस बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया जो हमारी है, शून्य, भीतर शून्यता, एक ट्रांसफॉर्मेशन घटित हमारे भीतर। हम, या आप जो भी कहूँ, या तो हमारे मुंह से कुछ भी निकलता है, शांत, उस शांत शून्य, उस तृप्ति का अनुभव हमें होता है, इस मंथन से होने लगता है। तो जो तृप्त है ना, बाहर बाहर की भोग विलासिता है ना, निकलती जाएगी, यानी कि विष निकल रहा या निकल गया है अब तक इस मंथन से। तो अब यहाँ पर हम और डीपर और
गहनतम जो स्तर हमारा उभर के आता है यहाँ पर। तो अब और मंथन, क्योंकि ये भी अमृत नहीं हुआ, और मंथन किया जाए, शिव ने कहा और मंथन किया जाए, और मंथन होता है, क्योंकि अबंडन शून्यता भी ये कोई परम लक्ष्य नहीं हुआ। तो अब बहुलता से और आगे बढ़ते हैं हम मंथन से। अब निकलता है यारुणी। आ, यारुणी यानी कि शराब, इंटॉक्सिकेशंस। अब अधिक का नशा। अब तृप्त तो हो गए, अब अधिक का नशा, अब तृप्ति तो हो गई, आ गई, देखिए, लेकिन ना अब इस तृप्ति का भी नशा, इस तृप्ति का भी नशा फिर, यानी कि, है ना, हमने वो सारी चीजें तो देखिए छूट गई है, हमने छोड़ दी, जो आगे के मंथन अब छोड़, देखिए, हमने छोड़ा नहीं, सारी चीजें छूट गई, समझिए। बहुत माया ने हमें घेरा हुआ या घेरा था, तो वो सब कुछ यहाँ मंथन से छूट छूट कर आगे आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब भी उसका भी एक नशा, उस तृप्ति का भी नशा शुरू हो जाता है हमारे भीतर। लोभ या लालच, अब यहाँ नशा है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्थिति या पॉइंट है। और यहाँ पर असुर जो होते हैं, वो जो असुर ये वृत्ति के होते, वो यहाँ पर गिव अप कर देते हैं, है ना, अपने, है ना, गिव अप कर देते हैं आगे मंथन का उस नशे में। क्योंकि नशे का तो मतलब ही ये होता है कि तुम धुत हो गए हो अब नशे में, उस तृप्ति के नशे में भी अब धुत हो गए हो तुम। अब मंथन की क्रिया भी, तो उस नशे में धुत हो, तो अब आगे की मंथन की क्रिया भी कैसे करोगे? इंटॉक्सिकेशन, है ना। असुरों को तो देखिए ये नशा सुला देगा। इस धुत नशे में सारे सो जाते हैं जो भी असुर होंगे। और अब देव ये सोचेगा कि सब, जो देव है वो सोचेगा कि परिवर्तनशील तो हम हो ही रहे हैं, सब कुछ बढ़ भी गया है हमारा। तो अब क्या हुआ? लक्ष्मी लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार बढ़ा, परिवार बढ़ा, लेकिन अंत में तो संसार ही बढ़ा ना। तो इस नशे में भी जागरूक हो जाना है हमें। ये यार, जो शराब तुम्हें नशे में डाल देगी, तो ये समुद्र मंथन, और हमें आगे बढ़ाना है कि भी आगे। और इस नशे में भी परिवार, अधिकार, लक्ष्मी, सब कुछ बड़ा, फिर भी जो इस नशे में धुत नहीं हो जाता, तो फिर समुद्र मंथन से निकलते हैं आगे, फिर वो बढ़ता है। वरना यही इस नशे में धुत होकर वो फिर डूब जाता है। फिर निकलता है चंद्रमा, वो शीतलता, कामनेस। जैसे ही इतना कुछ मिलने पर भी अगर हमारे या आपके भीतर अहंकार नहीं आया, समझिए, इतना सब कुछ प्राप्ति होने के बाद में भी अगर अहंकार नहीं आया, तो बहुत ज्यादा कुछ ओवर नहीं हमारे भीतर हो रहा है। मतलब आपके, यानी कि आपके बोलने में, चलने में, खाने पीने पीने में, रहने में, किसी प्रकार की कोई 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 मांग, कोई मान की अभिप्सा नहीं है। तो तब, है ना, ये उसके बाद निकलती है शांति। मंथन से निकलता है शांति, चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा यानी कि पहले, पहला था यारुणी, यानी कि पता है आपको, अगर देखिए, अगर क्या है ना, अगर ज्ञान भी बहुत अधिक हो जाता है ना किसी को, तो उसका भी नशा हो जाता है। एक बार, मतलब एक यहाँ पर ना, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, कहानी क्या कही कि स्वामी रामकृष्ण परमहंसा बहुत बहुत शांत थे स्वभाव से, रहने वालों में से थे। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति आया उनको चुनौती देने कि एक पंडित के आज से पंडित कह रहा है कि मैं ये सिद्ध करके ही छोड़ूंगा कि आप जिस ईश्वर की प्राप्ति के प्रति इतना प्रेम रखते हो, परमहंसा जी बहुत ईश्वर के प्रेम भक्त थे, रखते हो, वो ईश्वर है ही नहीं। वो पंडित कहता है कि वो ईश्वर, चलो, तो परमहंसा जी कहते हैं चलो फिर आमना सामना हम कर लेते हैं, मुकाबला कर लेते हैं। दोनों बैठते हैं, गोष्ठी करने लगते हैं, और
आसपास के लोग बैठे और वो जो पंडित था वो प्रूव करने लगता है, मैं करके ही छोड़ूंगा बोला कि तो एक-एक करके 2-3 बातें उस पंडित ने बोली और ईश्वर उसने कहा कि ईश्वर तो है ही नहीं इस बारे में, है ना? वो प्रूव करने लगा स्वामी परमहंसा को 1 बार 2 बार कहने लगा कि इस तरह 1-2 बातें उसने बताई बैठकर वहाँ पे। तो परमहंसा जी ने क्या किया, ज़ोर-ज़ोर से वो ताली बजाने लग गए और उसकी तारीफ़ करने लगे, वाह! क्या बात है क्या कह दिया पंडित जी आपने। ना तो थोड़ी देर बाद जो भी आस-पास जो बैठे थे उस सभा में उन्होंने कहा कि अम, परमहंसा जी ये तो ईश्वर का खंडन कर रहा है और आप हो ईश्वर के प्रेमी, आप ईश्वर को मानते हो और आप तालियाँ बजा रहे हो ज़ोर-ज़ोर से। तो वे कहने लगे कि मैं उसे सहयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं तालियाँ इसलिए इसलिए बजाकर ये कह रहा था कि बिना ईश्वर के बिना देखिए सुनिए यहाँ पर, बिना ईश्वर के ऐसे तर्क दे पाना ही संभव नहीं था। ये जो ये तर्क की शक्ति है ना, वो भी ईश्वर की शक्ति है। जो मंथन करेगा वो इंसान शांत, काम हो जाएगा कि उस चंद्रमा की तरह, उस चंद्रमा की वहाँ उस चंद्रमा की उपस्थिति होगी। सामने तुम्हारे कितना भी विरोधी आ जाएगा ना, कुछ भी बोलेगा वो आपको, तब भी आप शांत रहोगे अपने व्यवहार में। हर तरफ से शीतलता, शांति आपके भीतर बहेगी आप लेकिन अब ये भी शक्ति की है ना, शक्ति भी बढ़ गई हमारे भीतर, ये चंद्रमा की प्राप्ति भी हमें हो गई, शीतलता भी बढ़ गई, असुर सारे डर गए, नशे में नशे से है ना, वो नशे में ढह गए और यहाँ पर अब और मंथन किया देवी-देवताओं ने वो है ना और जीवन में यहाँ पर आपकी क्या बढ़ेगी और मंथन से संपन्नता, योग्यता, शक्ति जो कुछ भी आया है, अब वो आपके जीवन में है ना, कहते हैं जो रत्न फिर निकलता है, वो निकलता है मंथन के बाद पारिजात वृक्ष। अब पारिजात वृक्ष यानी कि एक पारिजात वृक्ष उस ज़माने में पुष्प फूल होता था। उस फूल में इतनी खुशबू, इतना श्वास होता था, एक अलग-सी खुशबू होती थी उस फूल में। तो व्यक्ति यानी कि हमारे भीतर हमारे कर्मों के श्वास, कर्मों की खुशबू आप सबके आपके भीतर तो वो बहेगी, उसका फैलाव तो होगा ही, लेकिन आपके जो आस-पास की फैमिली है, कम्युनिटी है, देश भर में, परिवार से लेके देश भर में और आगे मंथन और आगे खुशबू कर्मोदय होगा, तो विश्व भर में तुम्हारे जो अच्छे कर्म की महक फैलती है, फैलनी शुरू हो जाती है आपकी। लेकिन अब फिर मंथन यहाँ तक भी सीमित नहीं होता है शिव का मंथन और आगे मंथन बड़ा लक्ष्य होता है शिव का और खोज अमृत की लेकिन है ना तो बीच में देखिए मैंने कहा कि बीच में ना इन सब के बीच में एक और पड़ाव आया ये पेड़ और ये पेड़ ने खुशबू फैलानी शुरू कर दी अपने जीवन में अच्छाई आने लग गई बढ़ गई आप उस खुशबू में आपके इर्द-गिर्द लोग भी महकने लग गए। तो मैनिफेस्टेशन आपका वो पावर आपके भीतर तो आ गया, सुनिश्चित रूप से उसकी उसकी महक फैलने लगी आपके जीवन में सतत वैसा वो खुशबू सभी जगह फैलने लगती है। लेकिन अब ये ये हुई प्रसिद्धि जब घर, परिवार, देश, विश्व में जब ये प्रसिद्धि होने लगती है किसी की, है ना? तो ये सिद्धि में बाधक बनती इसीलिए दोस्तों सावधान रहना। प्रसिद्ध मत देखिए मैं प्रसिद्ध मत होना ऐसा नहीं कह रही, प्रसिद्धि और सिद्धि के बाद में भी एक मंथन, एक बैलेंस होना चाहिए। फिर वहाँ और इस प्रसिद्धि आएगी ना तो आपकी और तीव्रता बढ़ेगी। तो फिर और मंथन किया जाता है, इस तीव्रता बढ़ रही है यहाँ प्रसिद्धि की। तो क्या होता है कि सारा कितनी ही इस मंथन से बाहर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है क्योंकि आपने देखा हम कहाँ से शुरू किया था हमने कामधेनु गाय से लेकर कितना कुछ कचरा निकल निकल गया तो अब समुद्र मंथन से निकला है
पंचजन्य शंख, पंचजन्य शंख। अब सभी को शायद याद होगा कि कृष्ण के हाथ में पंचजन्य शंख होता है, जो ये दर्शाता है कि पांच जन्य यानी कि पंच सूत्रों पर अब आपने जीत पा ली। ये होता है उस शंख का प्रतीक, उसका मतलब लिबरेशन यानी कि मास्टरी ओवर सेल्फ, लिबरेशन फ्रॉम द लोअर, यानी कि पंच भूत। ये हमें बार बार, ये पंचभूत जो होते हैं ना, ये हमें बार बार खींचते हैं, लेकिन उन पंचभूतों पर, पंच विकारों पर अब आपने अब उस पर जीत पा ली है ना। हम उस फ्लो के साथ फ्लो होने लगते हैं, यानी कि आपने वो अब शंख फूंक दिया अपने जीवन में, वो फूंकने की शक्ति आ गई, सेल्फ लिबरेशन इसको कहते हैं। आपने अपने आप को जीत लिया, आप जीत गए। दैट्स योर विक्ट्री, मास्टरी ओवर सेल्फ। लेकिन यारो अब भी कुछ कमी है, शिव कहते हैं, अब भी कुछ कमी है। देखिए, अब अपने ऊपर तो हमने विजय प्राप्त कर ली, मुक्ति हमने अपने आप से प्राप्त कर ली। अब कब है ना मुक्ति पा ली, है ना, वर्षों से जो है ना मुक्ति, यानी कि किस पे विजयता प्राप्त हुई हमारी, वर्षों से जो क्रोध, मान, माया, लोभ, अशांति, इन सब पर हमारी विजयता तो हमने कब से पाली, इतना मंथन करके। फिर भी शिव कहते हैं और मंथन किया जाए, अब भी कुछ कमी है। तो अब क्या निकलता है, अंतिम दो तीन बस निकलता है, भगवान धन्वंतरी यानी कि औषधि। बस ये है लास्ट, धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी निकलती है उस मंथन के बाद, यानी कि औषधि, धन्वंतरी यानी कि एक औषधि, औषधि के देवता, औषधि का देवता का नाम, ये धन्वंतरी औषधि है ना, देवता का नाम। यानी कि अपनी बात और औरों तक पहुंचाऊं, खाली इतना ही नहीं बल्कि वे लोग इसका उपचार भी कर सके। हीलिंग पावर इसे कहते हैं, हीलिंग पावर, हील योर सेल्फ। और इसी हीलिंग पावर जो आपके कर्मों का भार भी नहीं उठाएंगे, आप, आपके कर्म, आपके ये ना कर्मों का भार ही नहीं उठाता है, फिर आपके कर्मों का नाश ही हो जाएगा। क्या होगा, मतलब शूट एट वन साइड, वो शक्ति आपके भीतर आ जाएगी। अब बस अंतिम अंतिम मंथन ये होता है दोस्तों, शूट एट साइट, धन्वंतरी, वो औषधि, वो हीलिंग पावर भीतर, ये हो गया। तो अब ये धन्वंतरी तो आ गई, तो फिर क्या होता है, ये धन्वंतरी ही भीतर वापस भीतर आपकी जाती है और अंत में अमृत कलश निकलता है, यानी कि परम मिलन, यूनियन, यानी कि यू बिकम वन विद द वन हु इज इटर्नल, है ना, द सीक्रेट सीक्रेट यूनियन। मतलब कि आप उस शाश्वत के साथ एक हो गए सदा सदा के लिए। ये है समुद्र मंथन की कथा, और हमने उसको क्या ही माना था। समुद्र मंथन हुआ देवों और असुरों के बीच युद्ध, पर विष और अमृत के बीच की ये पूरी कहानी, यात्रा, ये आत्म की यात्रा है दोस्तों। दिस इज द स्पिरिचुअल जर्नी। मतलब एक एक करके हर पड़ाव पर आप जैसे 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 आगे बढ़ोगे, मंथन करोगे और विशुद्ध करते चले जाओगे, आप डे बाय डे क्लोजर और क्लोजर होते जाओगे द सेल्फ से, यूनाइट विद द वन इटर्निटी। उस एकत्व का जुड़ाव तब संभव होता है, तब वो फाइनल स्टेज ऑफ गेटिंग यूनाइट विद द डिवाइन, जो एक है उसके साथ एकत्व, अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाओगे आप इतने सारे मंथन के बाद। तो कहानी में आया,
कहीं बीच में मैंने कहानी में शुरुआत में बताया आया था ना कि वो एक असुर भी होता है जिसने वो अमृत को ना चालाकी से पी लिया था। तो फिर आप पूछ सकते हो कि उसका क्या हुआ फिर, है ना? तो वो वो भी वही था, वो जाग गया था, जागृति आ गई थी उसमें, जाग रहा था वो, अहंकार के सहित जाग रहा था, अमृत का उसने पी तो लिया लेकिन वो जो असुर था ना, अहंकार के साथ जाग रहा था वो, है ना? तो और जब उसने देखा अमृत तो सारा का सारा पहुंच गया है देवों के बीच में, तो फाइनली फाइनली जितने भी असुर थे, जितनी भी बुराइयां थी, वो तो नशे में सो गई। जो भी बुराइयां थी वो नशे में सो गई, और तो सारे देव फिर सारे देव ही बचे। तो ये जो अहंकार, जो ये असुर था ना, वो क्या करता है, अच्छाई की पक्ष में आकर बैठ जाता है। और जब अहंकार स्वयं अच्छाई के पक्ष में आकर बैठ गया तो अहंकार भी सदा के लिए आजाद हो गया। तो बस ये है समुद्र मंथन की गाथा। हमने तो यही जाना कि शिव ने विष को कंठ में रोक लिया, पार्वती आई वगैरह वगैरह, ये सारी बेतुकी बातें हमने समझी भी समुद्र मंथन की कहानी में, क्योंकि हमें तत्व की पहचान ही नहीं है। क्योंकि तथ्य जिसको तथ्य की पहचान पहचान होगी ना, सत्य सत्य की जो टूटी कड़ियों को भी, जो सत्य की जो टूटी कड़ी होती है ना, लेकिन जिसको सत्य की तड़प होती है, पहचान होती है ना, उन टूटी कड़ियों को भी इस तरह से जोड़ेगा वो, इस कहानियों के कहानियां भी माध्यम से, कहानी भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में रूपांतरण ले सकती है। तो बस दोस्तों, जीवन छोटा है, देखिए, ऊर्जा सीमित है, और इसी सीमित ऊर्जा के साथ हमें असीम को खोजना है। इसी छोटे से जीवन के साथ हमें अनंत को पाना है, अनंत को पाना है। और एक महान कार्य, एक महान चुनौती, तो कृपया व्यर्थ की बातों में मत उलझो मेरे यारो। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और उम्मीद करती हूँ अपने भाव को मैंने ठीक से पिरोने की कोशिश की है, प्रयास किया है, और गुरुक्षेत्र से यही प्रार्थना करती हूँ कि कहीं ना कहीं किसी के जीवन में ये कथा उपयोगा को यहीं पर समाप्त करते हैं।